सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, हम सब ने सुना है जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खोया और फिर अपने कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त किया? ये कहानी है राजा चंद्रकेतु की, एक ऐसे राजा की जिसने अपने ही कर्मों से स्वर्ग भी देखा और नरक भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले वर्धमान नामक राज्य में राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत विद्वान था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। प्रजा उसे भगवान तुल्य मानती थी। एक दिन एक यज्ञ में ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपके पुण्य इतने विशाल हैं कि इस जन्म में ही स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल चुके हैं। ये सुनकर चंद्रकेतु के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। वो सोचने लगा, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही न्याय हूँ, मेरी इच्छा ही अब नीति है। धीरे धीरे वो अपने परामर्शदाताओं की बात अनसुनी करने लगा। दरबार में चाटुकारों की भरमार हो गई। वो सोचता कि उसके निर्णय सर्वोच्च हैं, चाहे वो किसी को मृत्युदंड लेना हो या किसी की भूमि हड़पना। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसका खेत जमींदार ने छीन लिया था। राजा चंद्रकेतु ने उसकी बात सुने बिना सिपाहियों से उसे बाहर फेंकवा दिया। बिना सुने न्याय? ये राजा अब स्वयं को भगवान समझ बैठा है। यही बात धीरे धीरे प्रजा में फैलने लगी। एक बार राजा ने एक निर्दोष मंत्री को सिर्फ शक के आधार पर मृत्युदंड दे दिया। उसकी पत्नी ने राजमहल के बाहर आत्मदाह कर लिया। राजा चंद्रकेतु को नींद नहीं आती थी, पर वो अपने अपराधों को राजधर्म कहकर खुद को समझाता रहा। कुछ वर्षों बाद युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। आत्मा जब यमलोक पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा सुनाया। चित्रगुप्त बोले, हे चंद्रकेतु, तुम्हारे प्रारंभिक जीवन के पुण्य अद्भुत थे, परंतु अंत में तुम्हारा अहंकार और अन्याय पाप में बदल गया। तुम्हें नरक जाना होगा। राजा की आत्मा कांप गई। मैंने तो धर्म किया था। नहीं, तुमने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म किया। राजा को अनेक नरकों से गुजरना पड़ा। तामसिक नरक, जहां उसे जलते लोहे पर चलाया गया। सूक्ष्म नरक, जहां आत्मा को पश्चाताप की आग में जलाया गया। राजा की आत्मा बार बार चीखती, मैं फिर से जन्म लेकर अपने पाप धोऊंगा। राजा को फिर से पृथ्वी पर जन्म मिला। इस बार एक निर्धन किसान के घर। उसका नाम अब धीरू था। धीरू ने जन्म से ही विनम्रता, सेवा और भक्ति को अपनाया। वो बूढ़ों की सेवा करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता और हर सुबह शिव मंदिर जाता। एक दिन उसी राज्य में अकाल पड़ा। धीरू ने अपने गहने, अनाज सब कुछ दान कर दिया। मैं तो किसान हूँ, पर अगर एक भूखा सोया तो मेरी पूजा व्यर्थ है। धीरे धीरे धीरू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे फिर से राजा की तरह मानने लगे, लेकिन इस बार वो नम्र, सच्चा और त्यागी था। एक दिन एक बूढ़े संत उसके खेत में आए। वो थे वही ऋषि वशिष्ठ जिन्होंने पिछले जन्म में भविष्यवाणी की थी। ऋषि बोले, धीरू, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप अब शुद्ध हो चुके हैं। अब तुम इस जीवन से मुक्त हो सकते हो। धीरू ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे मुक्ति नहीं, सेवा चाहिए। मैं फिर से जन्म लूंगा, जब तक एक भी भूखा, एक भी अन्यायग्रस्त व्यक्ति इस धरती पर है। संत ने आशीर्वाद दिया। उसी रात ध्यान में बैठते हुए धीरू की आत्मा शिव में लीन हो गई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? केवल धर्म का मुखौटा पहनना काफी नहीं। अहंकार सबसे बड़ा पतन है। अच्छे कर्म, सेवा और नम्रता ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ये मत भूलो कि हर कर्म का हिसाब चित्रगुप्त के पास जरूर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और पौराणिक प्रेरणात्मक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय श्री हरि।